नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKY योगेसर पर। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था, मैं उसका एक बार रिप्लाई कर दूं कि सर आप हर एक क्वेश्चन को बोल देते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जितने भी हम प्रश्न आपको हर एक क्लास के अंदर करवाने लग रहे हैं, ये सारे सिलेक्टेड प्रश्न उठाकर लेकर आए हैं दोस्तों। तो जो सिलेक्टेड यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर से जुड़े हुए हैं, या फिर दोस्तों जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये HSSC द्वारा 100% पूछ लिए जाते हैं। मतलब दोस्तों कि छांट कर प्रश्न इकट्ठे करके वही प्रश्न दोस्तों आपको बताए जा रहे हैं। तो इसीलिए आप जितने भी प्रश्न यहाँ पर पढ़ो तो सभी के सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उन सभी को दोस्तों आप इंपॉर्टेंस देकर ध्यानपूर्वक उनको नोट करें। और साथ ही साथ दोस्तों जो आपकी क्लास होती है, इस क्लास को भी आप बारीकी से देखें। तो दोस्तों आज की क्लास हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, आज की क्लास आपकी छोटी रहेगी, और इस छोटी सी क्लास के अंदर दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जानेंगे दोस्तों कि जो आपके खेल संबंधित प्रश्न बनेंगे। यानी कि कल हमने क्या पढ़ी थी, योजनाएं पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे खेल से संबंधित। यानी कि आप सभी को पता है कि जैसे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हर एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उन्हीं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। और आज की वीडियो दोस्तों शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करूंगा कि सभी विद्यार्थी जुड़ चुके होंगे और सभी विद्यार्थी अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक सिर्फ 4 स्टेप की सीढ़ी बताऊंगा दोस्तों। ये जो आपकी सीढ़ी हम हर एक क्लास में आपको बता देते हैं दोस्तों, आप इस सीढ़ी पर चढ़ चुके हो। अब बात क्या है दोस्तों, जो आपकी ये मंजिल है, मंजिल पर दोस्तों क्या है कि ये हप्पू का लोगो है अब आपका। तो इस लोगो को दोस्तों अगर आपको प्राप्त करना है ना, तो ये जो सीढ़ी पर आप चढ़ने लग रहे हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। केवल दोस्तों कितने दिनों के लिए, ओनली दोस्तों 30 से 40 दिनों के लिए जो आपका दुर्गा शक्ति होगा उसके लिए। तो 30 से 40 दिनों तक आपको बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और रही बात दोस्तों मेल कांस्टेबल की, तो दोस्तों जितने भी मेल कांस्टेबल हैं उनके पास केवल और केवल दोस्तों 21 दिन का समय है। कितने दिन का है दोस्तों? 21 दिन। क्योंकि आपके पेपर दोस्तों अब हाल ही में मतलब कब है, 28 का है, 29 का है और उसके बाद 31 का है। तो ये डेट आपकी फिक्स हो चुकी है। यहाँ से आपको दोस्तों 100% जो आपका सिलेबस है वो कवर करवा रहे हैं। आज हम दोस्तों जो पुरस्कार होते हैं उन पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास भी आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। कमेंट्स का रिप्लाई दोस्तों आपको कमेंट्स में ही मिलेगा। जितने भी आप कमेंट्स कर रहे हैं तो कमेंट का रिप्लाई यहाँ से आपको क्या है कि कमेंट में ही मिल जाएगा। और उसके बाद फिर भी कई विद्यार्थियों के क्या होते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन आप कमेंट्स में करते रहें, वो आपको मिल जाएंगे। अगर कमेंट्स में आपको आंसर ना मिले, अगले दिन या फिर अगली जो आपकी क्लास होगी उस क्लास के अंदर आपके जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, यहां तक सभी विद्यार्थियों का क्लियर है। अब उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं, हम कम्युनिटी के अंदर जो आपका चैनल है GKY योगेसर, इसकी कम्युनिटी के अंदर हम हर रोज दोस्तों क्वेश्चन डालते हैं, हर रोज का एक क्वेश्चन। कई विद्यार्थी दोस्तों उसमें हालांकि तो सभी क्या करते हैं कि अपना जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप क्या करते हैं, ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन कई विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि जो कम्युनिटी के अंदर आंसर होते हैं उसका राइट आंसर कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों कम्युनिटी के अंदर एक साइड में क्या होता है, कमेंट का ऑप्शन होता है। उस कमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, वहां पर आपको क्या है उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी बेसिक जो चैनल से जुड़ी हुई है, आपकी स्टडी से जुड़ी हुई है। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की और मैथ की, और इसके अलावा दोस्तों क्या है, मैथ की। तो ये 2 क्लास हैं जो आपकी, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर रीजनिंग और मैथ की जो हमारी क्लास है वो कब लगेगी। दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, HSSC, क्योंकि इसी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों HSSC के अंदर जो आपने मेल कांस्टेबल के लिए या फीमेल कांस्टेबल के लिए या फिर आपका जो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेबस था या आपने पढ़ा है, तो वही चीज दोस्तों रीजनिंग और मैथ
दुर्गा शक्ति के एग्जाम में वही चीज़ आएंगी। और जो आपकी मैथ की क्लास है दोस्तों, नेक्स्ट वीक से हम इसको स्टार्ट कर देंगे, यानी कि अगले हफ्ते से आपकी मैथ की क्लास आप तक पहुंच जाएगी, जिसके अंदर आपके डाउट्स हैं जो वो क्लियर किए जाएंगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे वो क्लियर किए जाएंगे। और रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग की भी हम क्लास जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों ये बेसिक नॉलेज थी, ये हमने धीरे धीरे आपको बता दी है। अब हम शुरू करते हैं, जो आपके प्रश्न रहेंगे दोस्तों नोट डाउन कर लेना, हेडिंग डाल लीजिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आज की क्लास। हेडिंग के अंदर लिखें दोस्तों, सबसे पहले आप लिखें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हेडिंग दोस्तों क्या है आपकी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये कब से कब तक का है दोस्तों, ये केवल 2020 का रहेगा आपका। कौन सा रहेगा, 2020 का। और इसके अंदर हम कुल 5 पुरस्कार की बात करेंगे। कितने पुरस्कार की बात कर रहे हैं दोस्तों, केवल और केवल 5 पुरस्कार की। हेडिंग डालने के बाद अब मैं आपको लिस्ट बनाकर एक नाम दिखाऊंगा, वो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर हम बात करें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने हैं, 5 पुरस्कार हैं, 2020 के अंदर दिए गए हैं, किस किस खेल के अंदर और किसको मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट पर रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा दोस्तों, आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट के अंदर क्या है कि इनको ये पुरस्कार मिला है। क्रिकेट के अंदर रोहित शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा को दोस्तों क्रिकेट के अंदर मिला। अब सेकंड पर दोस्तों अगर हम बात करें कि विनेश फोगाट, अब दोस्तों फोगाट फैमिली है तो क्या है, पहलवान है, कुश्ती खेलते हैं। तो अब दूसरा जो आपका पुरस्कार रहेगा वो रहेगा विनेश का, यानी कि विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट को किस खेल में आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो ये दोस्तों पहलवान है, तो पहलवानी के अंदर इनको पहलवान, ये पुरस्कार इनको पहलवानी के अंदर दिया गया। आज की क्लास धीरे धीरे पढ़ेंगे। विद्यार्थियों के कमेंट्स हैं कि सर धीरे पढ़ाओ, जितना पढ़ाओ धीरे पढ़ाओ, ताकि हम नोट डाउन भी कर सके। तो इसलिए दोस्तों आप नोट डाउन करते चलें और साथ की साथ हम धीरे धीरे आज की क्लास को लेकर चलेंगे। अब आगे दोस्तों रानी रामपाल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रानी रामपाल। अगर आप लोगों को पता है कि रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों कमेंट कर दीजिए कि जो आपकी रानी रामपाल है वो किस खेल से संबंधित रहेंगी। तो ये दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित रहेंगी। और कौन सा पुरस्कार मिला, तो इनको दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 क्या बनेगा आप लोगों के लिए कि मनिका। अब दोस्तों यहां पर बात है कि आपकी जो मनिका बनना है तो वो दोस्तों किस खेल से संबंधित रहेंगी, तो वेरी इंपॉर्टेंट है मनिका बनना। तो ये किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों, कमेंट करें और बताएं। जो आपकी मनिका रहेंगी ये आपकी टेबल टेनिस से संबंधित है। किस खेल से, टेबल टेनिस। सभी बच्चों को दोस्तों गुड इवनिंग। सभी बच्चे जुड़ चुके होंगे और उम्मीद करूंगा आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लग रही होगी। और इस क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। कमेंट्स दोस्तों यहाँ पर आपकी रिप्लाई मिलने भी शुरू हो गए होंगे अगर आपने कमेंट्स की है तो। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमने 5 पुरस्कार की बात की है, तो 5वां पुरस्कार जो आपका वो किसे दिया गया, तो मरियप्पन को दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, मरियप्पन को, मरियप्पन को। तो मरियप्पन को दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। तो पैरा एथलेटिक्स, ऊंची कूद के अंदर, किस खेल के अंदर मिला है दोस्तों इनको, पैरा एथलेटिक्स।
ऊंची कूद। तो ऊंची कूद भी आप, यानी कि जो आपकी ऊंची हाई जंप बोल लो आप या ऊंची कूद बोल लो, तो उसके अंदर इनको क्या मिला है, आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अब हम बात करते हैं अगले पुरस्कार की। अब सेकंड पुरस्कार दोस्तों आपका रहेगा अर्जुन पुरस्कार। क्या है, आप भी हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, क्या पुरस्कार है आपका, अर्जुन पुरस्कार। कौन सा, 2020 का। कुल कितने पुरस्कार दिए गए 2020 के अंदर, तो 27 पुरस्कार दिए गए। कितने पुरस्कार हैं दोस्तों, कुल पुरस्कार की अगर हम बात करें कि कुल, तो ये 27 रहेंगे। 27 पुरस्कार हैं जो आपके, उम्मीद करूंगा दोस्तों विजिबल है आप लोगों को दिखने में। तो सबसे पहला पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 27 पुरस्कार जानने हैं। तो दोस्तों पहला पुरस्कार आपका अतनु दास को। किसको, अतनु दास को। अतनु दास को किस खेल में दिया गया, तो तीरंदाजी के अंदर। किसके अंदर, तीरंदाजी के अंदर दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। सेकंड पुरस्कार की हम बात करें तो सेकंड जो पुरस्कार था आपका वो शिवा को मिला, यानी कि शिवा केशवन को। तो शिवा केशवन को सेकंड पुरस्कार दोस्तों दिया गया। किस खेल के अंदर, शीतकालीन खेल। आप लोगों ने कल खेल पढ़े होंगे, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन। तो दोस्तों ये वही खेल रहेंगे, उनसे जुड़े हुए पर्सन रहेंगे, तो उनको और इनको साथ में मैच कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, कि जो थर्ड पुरस्कार है वो दूती चंद को मिला है। किसको मिला है दोस्तों, ये मिला आपका दूती चंद को। तो दूती चंद को किस खेल के अंदर दिया, तो एथलेटिक्स के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के अंदर इनको यह पुरस्कार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो दोस्तों, सिंपल से है मेरे ख्याल से, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी है कमेंट करें, कमेंट में यहां से आपको साथ के साथ रिप्लाई मिल जाएगा। तो इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दोस्तों आपके क्या है, दूती चंद के बाद जो आपके रहेंगे वो रहेंगे चिराग शेट्टी। क्या है दोस्तों, चिराग शेट्टी। तो चिराग शेट्टी को दोस्तों मिला है जो पुरस्कार, वो मिला है बैडमिंटन के अंदर। किसके अंदर मिला है, बैडमिंटन के अंदर। दोस्तों कई विद्यार्थियों का डाउट क्या रहता है कि वीडियो क्वालिटी इंप्रूव नहीं है। दोस्तों वीडियो हमारे यहाँ पर बिल्कुल क्वालिटी सही दिखने लग रही है। आप एक बार नेट को इंप्रूव करके देखें, थोड़ा सा नेट की जो आपकी वो पावर क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को इंक्रीज करें, वीडियो क्लियर दिखना आपको विजिबल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या पूछा जाता है कि साथी, अब क्वेश्चन 5 दोस्तों इसी में से बनेगा, अर्जुन पुरस्कार में से। क्या है, मैं नोट डाउन कर देता हूं, जैसे कि सात्विक साईराज। तो सात्विक साईराज जो आपके रैंकी रेड्डी है, उन्होंने दोस्तों बैडमिंटन के अंदर, मैं कंप्लीट नाम लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर लेना। तो सात्विक साईराज सेक्की रेड्डी, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों आपके किस खेल से संबंधित रहेंगे, ये रहेंगे आपके बैडमिंटन से। ठीक है, ये आपके बैडमिंटन से है, वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे चलेंगे, क्लास ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी क्लास है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में खेल से और पुरस्कार से आपके 3 से 4 नंबर बनेंगे। कितने नंबर बनेंगे, 3 से 4। और ये क्लास दोस्तों आपको 3 से 4 नंबर जरूर देगी। यहाँ पर सिर्फ जो आपके पुरस्कार और खिलाड़ी और कौन सा पुरस्कार कब मिला, तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरीज है दोस्तों, कमेंट जरूर किया करो। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आए तो ये कॉन्टैक्ट है दोस्तों 79,532,009। तो यहाँ पर आप अपनी समस्या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बात करूँ मैं पीडीएफ्स की कि आपको क्लास की पीडीएफ कब मिलेगी, तो हर संडे जितना भी हमारा सिलेबस होगा
उस सभी की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इसी में से आपका क्या बनेगा, आप लोगों ने जैसे चिराग के बारे में पढ़ा कि बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद ईशांत शर्मा की बात करते हैं। जो आपके ईशांत शर्मा रहेंगे, ईशांत शर्मा का दोस्तों किस खेल से संबंध है, तो ईशांत शर्मा आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ये क्रिकेट से है, क्रिकेट से इनका क्या है संबंध रहेगा। और इसके बाद 7 नंबर पॉइंट लिख लीजिए कि विशेष भृगुवंशी। तो विशेष दोस्तों ये भी आप लोगों के लिए विशेष रहेगा, क्या है कि विशेष भृगुवंशी, तो भृगुवंशी, तो विशेष भृगुवंशी दोस्तों आपके बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहेंगे। कहाँ के, बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल दोस्तों इसका क्या है प्रमुख खेल रहेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप लोगों से कभी भी पूछ लिया जाए जैसे आपके क्या है खेल क्या है कि अर्जुन पुरस्कार है, किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया, तो दोस्तों ये आपको सिंपली आपको याद रहेगा कि अर्जुन पुरस्कार इन 27 खिलाड़ियों को दिया। तो 27 खिलाड़ियों को 2020 में अर्जुन पुरस्कार दिया, आपको पता है। और इधर हम बात करें राजीव गांधी की, तो इधर कुल कितने दिए हैं, तो 5 दिए हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए काम आएगा क्योंकि पीडीएफ आपको संडे तक मिलेगी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो दोस्तों ले लीजिए, कभी फिर आप बोलो कि टाइम नहीं मिलता। हाँ जी, तो अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे जो आपके रहेंगे अर्जुन पुरस्कार, आप लोगों ने 7 अर्जुन पुरस्कार के बारे में पढ़ लिया। अब हम 8वें अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं। क्या है पॉइंट नंबर 8, क्या है कि दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा दोस्तों आपकी किस खेल से रहेंगी, क्या है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा दोस्तों आपकी क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट के अंदर इनको जो अर्जुन पुरस्कार 2020 के अंदर दिया गया। इसके बाद लवलीना, तो लवलीना की अगर आप लोगों से बात की जाए, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि लवलीना, तो लवलीना के अंदर दोस्तों जो आपकी वरगोहिनी, लवलीना वरगोहिनी दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि वरगोहिनी, ये आपकी जो रहेंगी ये आपकी मुक्केबाज रहेंगी, यानी कि जो आपका इनका खेल रहेगा वो रहेगा मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी से दोस्तों इनका संबंध रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि मनीष कौशिक, क्या दोस्तों मनीष कौशिक आपके जो हैं किस खेल से संबंधित हैं या किस खेल के अंदर दोस्तों इनको अर्जुन पुरस्कार मिला, तो इनको दोस्तों जो मनीष कौशिक को है मुक्केबाजी के अंदर पुरस्कार दिया गया। तो क्या आएगा आपका आंसर, मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी के अंदर मनीष कौशिक को पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सावंत अजय अनंत, तो क्वेश्चन 11 दोस्तों क्या है, सावंत अजय अनंत, इनको किस खेल में दिया गया, तो दोस्तों घुड़सवारी का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि घुड़सवार होते हैं जो, तो इनको घुड़सवारी के अंदर अर्जुन पुरस्कार मिला। इसके बाद फुटबॉल के अंदर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, तो आपके जो संदेश झिंगन है दोस्तों, क्या है संदेश झिंगन को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। किस खेल में दिया गया, फुटबॉल के अंदर। फुटबॉल के अंदर आपके अर्जुन को क्या मिला, मतलब अर्जुन पुरस्कार दिया, जो आपका फुटबॉल के अंदर संदेश को अर्जुन पुरस्कार दिया। आदित्य अशोक की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 13 दोस्तों, ये पॉइंट मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमने कुल बात करनी है 27 खेलों के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13। अगर इसमें आपने अभी तक नोट नहीं किया तो आप एक बार नोट डाउन करते रहें। अब पॉइंट नंबर 13 दोस्तों, संदेश के बाद आपका जो रहेगा आदित्य अशोक। हाँ जी, तो पॉइंट नंबर 13 नोट कर लिया होगा आपने, क्या है, आदित्य
अशोक। तो आदित्य अशोक का अगर पूछ लिया जाए किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों ये गोल्फ खेल से संबंधित रहेंगे। गोल्फ खेल के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार 2020 में मिला। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है कि आकाशदीप सिंह, पॉइंट नंबर 14 क्या है, आकाशदीप सिंह, आकाशदीप सिंह। तो भाई जो आपके आकाशदीप सिंह रहेंगे तो ये हॉकी के खिलाड़ी रहेंगे, और हॉकी के अंदर इनको क्या मिला आपका। दोस्तों कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि बेसिक क्वेश्चन है, समझ नहीं आएगा, या क्या पता परीक्षा में आए ना आए। तो ये जो आपके खेल से संबंधित प्रश्न है ये आपके 100% आएंगे, क्योंकि जो आपके अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता, ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो हमने 2 क्लासेस बना रखी हैं दोस्तों, पैरा ओलंपिक्स के बारे में और ओलंपिक्स के बारे में। तो ये दोनों क्लास आपको दुर्गा शक्ति की जो आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है उसके अंदर ही आपकी आज ये 21वीं क्लास है, वो शुरू से लेकर 1 से लेकर 21 की 21 क्लास आप देख लें, आपका दुर्गा शक्ति का सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लासेस में हो सकता है कई बार वीडियो क्वालिटी आपको ठीक ना लगे, लेकिन आप नेट की क्वालिटी को इंक्रीज करके उसको ठीक कर सकते हैं। अब बात कर रहे थे दोस्तों हम आगे जो आपके अर्जुन पुरस्कार 2020 के अंदर 15वां जो आपका पुरस्कार, यानी कि 15वें खिलाड़ी का नाम है आपके दीपिका ठाकुर। क्या नाम रहेगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं। दीपिका ठाकुर। तो दोस्तों दीपिका ठाकुर किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपकी हॉकी खेल से संबंधित रहेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस विद्यार्थी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि जो हमसे जुड़ी हुई सभी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए। HSSC के जो नोटिस आते हैं या हम 1-2 वीडियो बनाकर डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, या हम जो कम्युनिटी के अंदर 1-2 प्रश्न दोस्तों जो आपके लिए डालते हैं वो भी आप देख पाएं। और साथ में दोस्तों जो आपका क्या है कि हर रोज़ जो आपकी अपडेट होती है HSSC की, उससे भी आप हमसे जुड़े रहें। और सभी विद्यार्थियों से मैं आज फिर वही बात दोबारा कहूँगा, कमेंट करके ये बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपने आज तक कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं। जैसे कि आपका पहला एग्ज़ाम है या दूसरा एग्ज़ाम है या तीसरा पेपर दोगे आप। फॉर एग्जांपल दोस्तों कई विद्यार्थी क्या है, अभी उन्होंने फर्स्ट टाइम फीमेल कांस्टेबल का पेपर दिया, अब वो सेकंड टाइम किसकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, दुर्गा शक्ति की। तो इसी प्रकार मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज तक कितने पेपर दिए हैं और पहले वाले पेपर का रिस्पॉन्स कैसा था, और आज जो आपका दुर्गा शक्ति का आप लोगों ने दिया कि दुर्गा शक्ति का कैसा है। और आने वाले कल को दोस्तों आप जो फीमेल आपका इसका रहेगा दुर्गा शक्ति का, फीमेल कांस्टेबल का तो आप दे चुके हो, दुर्गा शक्ति का जो अब आपका आएगा उसके अंदर आप कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हो। और जो आपका मेल कांस्टेबल है, मेल कांस्टेबल वाले लड़के भी हमें कमेंट करें, बताएं कि आपने आज तक कितने पेपर दिए हैं। जब आपने फर्स्ट पेपर दिया था मेल कांस्टेबल का वो कैंसिल हो गया था, यानी कि लीक के कारण कैंसिल, तो उसके अंदर आपका क्या रिस्पॉन्स था, और अब जो आप पेपर दोगे 28, 29 और 31 को, इसके अंदर आप कितना रिस्पॉन्स अपना दे पाओगे। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए एक बार सूचित करना चाहता था, और ये एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए ताकि मैं इधर वाला रफ कर दूं, तो फिर आप ये नोट डाउन करते रहना। तो चलिए दोस्तों, ये उम्मीद करूंगा कि वो तो आप लोगों ने नोट डाउन कर रखा होगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपके 15 पुरस्कार हो चुके हैं, टोटल पुरस्कार थे दोस्तों अर्जुन पुरस्कार 27। अब 15 के बाद दोस्तों अगर पूछ लिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं एक बार देख लेता हूं दोस्तों क्या कमेंट्स आपकी। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स में आपको रिप्लाई मिलने लग रहा है, मैं देख रहा हूं। जैसे कि अब अगला पॉइंट दोस्तों आपका क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 16 है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 16 के अंदर दोस्तों आपका जैसे दीपिका ठाकुर हो गया हॉकी के अंदर, तो इसके बाद दीपक निवास हुड्डा। तो दोस्तों दीपक निवास हुड्डा वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है कि दीपक निवास हुड्डा
किस खेल से संबंधित है दोस्तों? कबड्डी से संबंधित रहेंगे। कबड्डी के अंदर इनको क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार मिला। 27 खिलाड़ियों की सूची में ये आप सभी के नाम रहेंगे जो आप लोगों ने नोट डाउन भी किए हैं। और आगे अगर पूछ लिया जाए पॉइंट नंबर 17, जैसे कि सारिका काले किस खेल से संबंधित है? तो सारिका काले, तो सारिका काले दोस्तों जो आपकी रहेंगी खो खो खेल से संबंधित रहेंगी और खो खो के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18। क्या पूछा है दोस्तों कि सुयश, अब वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि सुयश यादव। तो दोस्तों सुयश यादव को किस खेल के अंदर मिला? तो पैरा तैराकी के अंदर। पैरा तैराकी के अंदर सुयश यादव को पैरा तैराकी के अंदर आपका कौन सा पुरस्कार मिला? हम बात कर रहे हैं अर्जुन पुरस्कार की। टोटल पुरस्कार 2020 के 27 पुरस्कार हैं। तो 27 के 27 खिलाड़ियों के नाम हम आपको नोट डाउन करवाने लग रहे हैं, तो नोट डाउन भी आप साथ के साथ करते रहें। मैं थोड़ी सी, अगर आप कहते हो तो मैं थोड़ी सी स्पीड कर देता हूं ताकि आप जल्दी जल्दी दोस्तों ये नाम नोट डाउन कर लें। इसके बाद मनीष की हम बात करें। क्या दोस्तों? मनीष की, मनीष नरवाल। तो ये दोस्तों पैरा शूटिंग से संबंधित रहेंगे। आपके किस खेल से रहेंगे? पैरा शूटिंग से आपके कौन से खिलाड़ी संबंधित है? मनीष नरवाल। दोस्तों हम बात करते हैं 20वें खिलाड़ी की, संदीप चौधरी की। तो संदीप चौधरी है दोस्तों जो आपके, संदीप चौधरी का किस खेल से संबंध है? तो दोस्तों निशानेबाजी से संदीप चौधरी आपके संबंधित रहेंगे, निशानेबाजी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि निशानेबाजी के अंदर संदीप चौधरी ने अर्जुन पुरस्कार जीता। इसके बाद 21वां पॉइंट जो आप लोगों का बनेगा, क्या है दोस्तों कि सौरभ चौधरी को दोस्तों इसमें क्या रहेगा? जो आपके संदीप दोस्तों यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है। जो आपके सौरभ चौधरी है ना, इसको निशानेबाजी के अंदर मिला है। सौरभ चौधरी को क्या मिला दोस्तों? निशानेबाजी के अंदर पुरस्कार मिला है। एक बार माफी चाहूंगा दोस्तों, यहां पर जो आपके सौरभ चौधरी रहेंगे इनको निशानेबाजी के अंदर पुरस्कार मिला, अर्जुन पुरस्कार। और संदीप चौधरी को दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया, ये आप एक बार ठीक कर लेना दोस्तों। पैरा एथलेटिक्स के अंदर संदीप चौधरी को दोस्तों पैरा एथलेटिक्स के अंदर मिला है। किसके अंदर? पैरा एथलेटिक्स। तो पैरा एथलेटिक्स के अंदर तो दोस्तों आपके संदीप चौधरी को किस खेल में मिला? मैं दोबारा रिपीट करूंगा, नोट डाउन कर लेना। संदीप चौधरी को जो पुरस्कार मिला पैरा एथलेटिक्स के अंदर, सौरभ चौधरी को मिला निशानेबाजी के अंदर। दोस्तों सिर्फ ऊपर नीचे हो गया, ये आप इसको नोट डाउन सही तरीके से कर लेना। इसके बाद पॉइंट नंबर 22 दोस्तों क्या बनेगा कि मन्नू भास्कर। अब दोस्तों आप लोगों ने मन्नू भाकर का नाम, भास्कर नहीं भाकर, तो मन्नू भाकर का आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों कि मन्नू भाकर किस खेल से संबंधित है दोस्तों? आप फटाफट कमेंट करके बताएं मन्नू भाकर किस खेल से संबंधित रहेगी। अगला पॉइंट दोस्तों पॉइंट नंबर है 23। क्या पूछा गया है कि मधुरिका पाटकर। तो मधुरिका पाटकर किस खेल से संबंधित रहेंगी? मधुरिका पाटकर। तो दोस्तों ये आपकी टेबल टेनिस से संबंधित है, यानी कि टेबल टेनिस से संबंधित रहेंगी। और जो आपकी मन्नू भाकर हैं दोस्तों, ये निशानेबाजी से संबंधित रहेंगी। किस खेल से रहेंगी दोस्तों? मन्नू भाकर आपकी निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी। ठीक है दोस्तों, ये आप इसके अंदर नोट डाउन कर लेना। इसमें अगर किसी विद्यार्थी का कोई डाउट है, कोई कुछ भी क्वेरीज है, कमेंट कर दे, कमेंट में रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और यहाँ का आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं ताकि हम अगले पॉइंट दोस्तों जो आपके बचे हुए हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सको। हाँ जी दोस्तों, तो 23 के बाद जो आपका पॉइंट है पॉइंट नंबर 24। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो आपके द्विज शरण है, तो द्विज शरण दोस्तों किस खेल से
रखते हैं और कौन सा पुरस्कार मिला, तो दिविज शरण दोस्तों आपके टेनिस से संबंधित हैं। क्या है, मैं नोट डाउन कर देता हूं दोस्तों, क्या, दिविज शरण। तो ये दोस्तों आपके किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित रहेंगे। टेनिस के अंदर इनको कौन सा पुरस्कार मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला। इसके बाद दिव्या काकरान की बात करते हैं, पॉइंट 25, नाम क्या रहेगा, दिव्या काकरान। तो दिव्या काकरान दोस्तों आपकी कुश्ती से संबंधित हैं, किस खेल से, कुश्ती से। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका पॉइंट नंबर 26, क्या पूछा जाता है कि राहुल अवारे, राहुल क्या है दोस्तों, राहुल अवारे किस खेल से संबंधित है, ये भी आपके कुश्ती खेल से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पॉइंट नंबर 27 की हम बात करते हैं, क्या है कि दत्तू बोका नाल, क्या है दोस्तों, दत्तू भोकानाल। तो ये दोस्तों आपके कौन से खेल से, ये रोइंग से संबंधित रहेंगे दोस्तों, रोइंग। तो रोइंग खेल से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके अर्जुन पुरस्कार थे, जो 27 आपके पुरस्कार थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों आप। इसके बाद जो आपका रहेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार की हम बात करेंगे दोस्तों, किस पुरस्कार की बात करेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार की। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब हेडिंग डाल लीजिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो हेडिंग के अंदर नोट करें दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब आप हेडिंग डाल लें दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 और कुल कितने पुरस्कार दोस्तों दिए गए हैं। हाँ जी, तो डाल लो आप लोगों ने हेडिंग। तो क्या है दोस्तों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 की हम बात कर रहे हैं और कितने कुल पुरस्कार दिए गए, तो कुल पुरस्कार हैं दोस्तों ये आपके 8 पुरस्कार। पहला दोस्तों धर्मेंद्र तिवारी, फर्स्ट पॉइंट दोस्तों नोट करें, क्या है, धर्मेंद्र तिवारी। क्या रहेगा, धर्मेंद्र तिवारी। तो धर्मेंद्र तिवारी को किस खेल के अंदर आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, तो दोस्तों तीरंदाजी के अंदर, तीरंदाजी के अंदर। और दोस्तों आप कमेंट करके ये बताएं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो किन्हें दिया जाता है, कमेंट करके बता दें आप कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। सेकंड पुरस्कार की अगर हम बात करें, पुरुषोत्तम राय, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, पुरुषोत्तम राय को दोस्तों एथलीट्स के अंदर, किसके अंदर, एथलेटिक्स के अंदर इनको क्या दिया, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया। द्रोणाचार्य दोस्तों जो पुरस्कार है आपका ये कौन सा है, 2020 का। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो दोस्तों पूछ ले। इसके बाद शिव सिंह की हम बात करते हैं, तो शिव सिंह को दोस्तों जो पुरस्कार मिला आपका, पॉइंट नंबर 3 क्या है, शिव सिंह। तो शिव सिंह को दोस्तों जो पुरस्कार दिया ये आपके बॉक्सिंग के अंदर, किसके अंदर, बॉक्सिंग। इसके बाद जो आपके रोमेश रहेंगे दोस्तों, रोमेश पठानिया, क्वेश्चन यानी कि पॉइंट 4 दोस्तों क्या है, रोमेश पठानिया। तो रमेश जो आपके पठानिया रहेंगे, इनको हॉकी के अंदर पुरस्कार दिया गया। हॉकी खेल के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार रमेश पठानिया को दिया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5,
क्या है दोस्तों कि कृष्ण कुमार हुड्डा। अब कृष्ण कुमार हुड्डा है दोस्तों आपके, क्या है कि कृष्ण कुमार हुड्डा। तो कृष्ण कुमार हुड्डा को दोस्तों कबड्डी के अंदर, किस खेल के अंदर, कबड्डी, कबड्डी में आपका द्रोणाचार्य है पुरस्कार विजय बलचंद मुनीश्वर को। अब छठा पॉइंट क्या है, विजय भलचंद्र मुनीश्वर। विजय भलचंद्र मुनीश्वर को पुरस्कार मिला द्रोणाचार्य, और किस खेल के अंदर मिला, तो दोस्तों पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर। किसके अंदर, पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर यह पुरस्कार इनको दिया गया। मैं नोट डाउन कर देता हूं, क्या है, पैरा पावर लिफ्टिंग। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लेना दोस्तों। एक पॉइंट नंबर क्या है दोस्तों, 7 और 8 की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें कि ये पॉइंट जो आपका नरेश कुमार है, नरेश कुमार टेनिस के अंदर। इसके बाद ओम प्रकाश दहिया, पॉइंट 8 क्या है, ओम प्रकाश दहिया। तो इसको दोस्तों जो पुरस्कार मिला आपका ओम प्रकाश दहिया को, वो मिला आपका कुश्ती के अंदर। एक बार दोस्तों मैं बता दूं, जितने भी आप लोगों ने पुरस्कार अभी पढ़े हैं, इन पुरस्कार परीक्षा में कैसे पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नरेश कुमार दहिया किसके खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी। तो टेनिस खिलाड़ी नरेश कुमार दहिया को 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया या नवाजा गया। तो ये दोस्तों आपको इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कैसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 का निबंध में से किसे मिला, तो निबंध का मतलब आपको पता है, ये ऐसे ऑप्शंस में आपको नाम दिए जाएंगे, जैसे कि एक नाम इसमें से आ गया कोई और 3 कोई अन्य नाम आ गए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार निबंध में से किसे दिया, तो निबंध में से दोस्तों आपको पता है कि 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें 3 गलत होंगे, 1 ठीक होगा, उसी प्रकार, ठीक है। तो उसी प्रकार ये आपके इस प्रकार सारे नाम पूछे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चन है नाम, खिलाड़ी, पुरस्कार, बस, ठीक है। बाकी अब कई विद्यार्थी दोस्तों जो खेल कब हुए, कहां हुए, कैसे हुए, कब हुए, कहां हुए, कैसे हुए, ठीक है, इनकी वीडियो मैं आपको कल क्लास के अंदर बता चुका हूं कि कब हुए थे, कहां हुए थे, कैसे हुए थे, ठीक है। उसके अंदर हमने ये भी जाना था कि गोल्ड किसको मिला, सिल्वर किसको मिला, ठीक है। ये आप लोगों को पता है कि तीनों पुरस्कार किसको कैसे मिले। अब ये जो आपके बेसिक क्वेश्चन थे ये भी आपके यहाँ पर कवर हो गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, अगर आप लोगों से कभी भी पूछ लिया जाए कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार नियमित श्रेणी में, अब दोस्तों नियमित श्रेणी की बात करेंगे, किस श्रेणी की बात करेंगे, नियमित। उम्मीद करूंगा एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम बात करेंगे नियमित श्रेणी की। नियमित श्रेणी के अंदर अगर पूछ लिया जाए कितने पुरस्कार दिए गए, यहां पर कितने थे, 8 पुरस्कार थे। अब नियमित श्रेणी की बात करते हैं, तो नियमित श्रेणी में 5 पुरस्कार हैं। सबसे पहला दोस्तों, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 क्या है कि जुड फेलिक्स, तो जुड फेलिक्स सेबिटियन, ठीक है। ये अब मैं दोबारा फिर लिख देता हूं। सबसे पहले सिंपल बात करूं तो योगेश मालवीय को दोस्तों, किसको, योगेश मालवीय। तो योगेश मालवीय दोस्तों आपके किस खेल से हैं, तो ये हैं आपके मल्लखंब, ठीक है। मल्लखंब योगेश मालवीय, मेरा नाम भी योगेश है और ये योगेश मालवीय अलग हो गया, तो योगेश मालवीय मल्लखंब, योगेश मल्लखंब। अब दोस्तों माल मल बात एक ही है,
कैसे भी कनेक्ट कर लेना और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, जयपाल राणा। किसकी बात कर रहे हैं, जयपाल की, जयपाल राणा की किस खेल से, शूटिंग से। थर्ड पॉइंट क्या है, कुलदीप कुमार डांडा, ठीक है, कुलदीप कुमार हांडू, सॉरी दोस्तों माफी चाहूंगा, ये क्या है, कुलदीप कुमार हांडू, कुलदीप कुमार हांडू, ये आपके वुशु से संबंधित है। पॉइंट 4 गौरव खन्ना। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, गौरव खन्ना की। तो गौरव खन्ना आपके किस खेल से, तो ये पैरा बैडमिंटन से। किस खेल से, पैरा बैडमिंटन। तो पैरा बैडमिंटन से आपके गौरव खन्ना संबंधित है। पॉइंट नंबर 5। अब यहां पर दोस्तों जुड फेलिक्स की बात करेंगे हम। किसकी, जुड फेलिक्स। तो जुड फेलिक्स सेबेस्टियन, ठीक है, सेबेस्टियन दोस्तों एक पूरा नाम रहेगा, मैं दोबारा बता देता हूं कि जुड सेबेस्टियन पूरा नाम है कि जुड फेलिक्स सेबेस्टियन। तो ये किस खेल से हैं, तो ये आपके हॉकी खेल से संबंधित रहेंगे। हॉकी खेल आपके जो रहेंगे, ये मतलब दोस्तों जो आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार थे, ये क्या है, नियमित श्रेणी के। किस श्रेणी के, नियमित श्रेणी। ये 5 पुरस्कार आपके नियमित श्रेणी के रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तब तक मैं कमेंट्स का भी रिप्लाई दिलवा देता हूं अगर कुछ रहती हैं आपकी कमेंट्स। हाँ जी ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा यहाँ का। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, अगला पॉइंट दोस्तों हेडिंग नोट कर लीजिए। अब दोस्तों ये बताओ कि मैं बोल के नाम लिखवाऊं या आपको ब्लैक बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिखाऊं। एक तो मैं यहाँ पर लिखता रहूं, आप नोट डाउन करें, या फिर मैं बोलता रहूं, आप नोट डाउन करें, ठीक है। बेटर दोनों में से मेरे ख्याल में यहाँ पर लिखना रहेगा। तो दोस्तों मैं लिख कर ही चलता रहूँगा ताकि आपको कोई समस्या ना आए। और बात करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार की, यानी कि पॉइंट क्या बन गया आपका, ध्यान चंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार 2020 और कुल पुरस्कार कितने, कुल की बात करें तो कुल 15 पुरस्कार, ठीक है। कुलदीप सिंह भुल्लर, फर्स्ट पॉइंट नोट करें क्या रहेगा, कुलदीप सिंह भुल्लर। तो कुलदीप सिंह भुल्लर दोस्तों आपके एथलीट रहेंगे, क्या रहेंगे, एथलीट्स, ठीक है। एथलीट्स आपके कुलदीप सिंह भुल्लर है। आगे बात करें पॉइंट नंबर 2 की दोस्तों, क्या है कि जिंसी फिलिप्स। तो अब बात कर रहे हैं हम जिंसी की, तो जिंसी फिलिप्स की। तो दोस्तों जो जिंसी फिलिप्स रहेंगी ये भी आपकी एथलीट्स रहेंगी। प्रदीप श्री कृष्ण गंधे। तो पॉइंट नंबर 3 दोस्तों क्या है कि प्रदीप श्री कृष्ण। तो प्रदीप श्री कृष्ण गंधे की अगर हम बात करें तो दोस्तों बैडमिंटन से क्या है इनका संबंध रहेगा, बैडमिंटन से क्या है इनका संबंध है। तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर दोस्तों 4 की अगर हम बात करें, क्या पूछा गया है कि तृप्ति मुरगुंडे। तो तृप्ति मुरगुंडे की अगर हम बात करें, क्या है कि तृप्ति मुरगुंडे। तो तृप्ति मुरगुंडे दोस्तों अगर पूछा जाए तो ये भी आपकी बैडमिंटन से संबंधित है। लखा सिंह की बात करें पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, क्या है कि लखा
तो दोस्तों जो आपके लखा सिंह रहेंगे ये भी आपके किससे रहेंगे, ये आपके बॉक्सिंग से संबंधित रहेंगे। तो लखा सिंह दोस्तों किस खेल से है, बॉक्सिंग से आपके संबंधित रहेंगे, यानी कि जो आपकी बॉक्सिंग होती है बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग से दोस्तों आपके लखा सिंह है। एन ऊषा की बात करें, अब क्या है पॉइंट नंबर 6 कि एन ऊषा, तो ये एन ऊषा भी आपकी बॉक्सिंग से संबंधित रहेंगी। सुखविंदर सिंह संधू की बात कर रहे हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 क्या रहेगा, सुखविंदर सिंह संधू। तो सुखविंदर सिंह संधू दोस्तों आपके किस खेल से हैं, तो ये आपके फुटबॉल से संबंध रहेगा, यानी कि फुटबॉल खेल इनका रहेगा। अजीत सिंह की बात करें दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 क्या बनेगा आपका, अजीत सिंह। तो अजीत सिंह की दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए परीक्षा में दोस्तों इस तरीके से पूछा जाएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ध्यानचंद पुरस्कार 2020 में 15 लोगों को दिया गया, ठीक है, ये आपको पता है। तो ध्यानचंद पुरस्कार निम्न में से किसे दिया, तो एक कोई भी एक दे देंगे इसमें से और 3 अन्य पॉइंट मिलेंगे। या फिर पूछ लिया जाए कि जैसे आपके प्रदीप श्री कृष्ण गंदे हैं, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो ध्यानचंद पुरस्कार दिया, किस खेल में दिया, बैडमिंटन के अंदर दिया। तो अजीत सिंह को दोस्तों किस खेल के अंदर दिया गया, तो इनको हॉकी के अंदर दिया गया। हॉकी के अंदर किसको दिया, अजीत सिंह को। मनप्रीत सिंह की बात करें दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 क्या रहेगा आपका, मनप्रीत सिंह। तो मनप्रीत सिंह को अगर पूछ लिया जाए तो मनप्रीत सिंह को दोस्तों कबड्डी के अंदर, किस खेल के अंदर, कबड्डी के अंदर इनको क्या मिला, आपका पुरस्कार मिला। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें अगर किसी विद्यार्थी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो 9 पॉइंट आपके हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट क्या बनता है, 10वां पॉइंट दोस्तों क्या रहेगा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जे रंजीत कुमार को दोस्तों, अब जे रंजीत कुमार, तो जे रंजीत कुमार इसको मिला दोस्तों पैरा एथलेटिक्स के अंदर, पैरा एथलेटिक्स। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 11 क्या रहेगा, सत्यप्रकाश तिवारी को दोस्तों किसके अंदर मिला, पैरा बैडमिंटन के अंदर, किसके अंदर, पैरा बैडमिंटन। तो पैरा बैडमिंटन के अंदर सत्यप्रकाश तिवारी को मिला। मनजीत सिंह की अगर हम बात करें अब दोस्तों, मनजीत सिंह, पॉइंट नंबर 12 क्या रहेगा आपका, मनजीत सिंह। तो इनको दोस्तों नौका यान के अंदर, तो नौका यान के अंदर इनको क्या है, ये पुरस्कार मिला। 13वां पॉइंट की बात करें, स्वर्गीय श्री सचिन नाग। तो स्वर्गीय दोस्तों क्या है कि स्वर्गीय श्री सचिन नाग को, तो तैराकी के अंदर, स्वर्गीय का मीनिंग दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या है, तो स्वर्गीय श्री सचिन नाग को किस खेल के अंदर मिला, तैराकी के अंदर। पॉइंट नंबर 14 की अगर हम बात करें दोस्तों कि नंद पी बाल, अब क्या है दोस्तों कि नंद पी बाल को इनको दोस्तों किस खेल में मिला, तो ये टेनिस के अंदर मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 15 की अगर हम बात करें तो नेत्रपाल हुड्डा, तो नेत्रपाल हुड्डा की अगर हम बात करें तो इनको दोस्तों किस खेल में मिला, कुश्ती के अंदर पुरस्कार मिला। तो ये आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे। इसमें अगर किसी विद्यार्थी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हाँ जी दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लें, अगर नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट नोट डाउन कर लीजिए अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों जो आपको खेल के अंदर क्या है, कितनी राशि दी जाती है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस खेल में कितनी राशि दी जाती है, यानी कि कितने पैसे मिलते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी विद्यार्थियों ने, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। और अब हम जानेंगे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि, क्या दोस्तों, पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि, ठीक है। कमेंट करके बताना है दोस्तों, कमेंट्स का ऑप्शन क्लिक करें एक बार आप कि किस खेल के अंदर कितनी राशि दी जाती है, ठीक है। हेडिंग डाल देता हूं, हेडिंग के अंदर है कि राष्ट्रीय खेल, कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि, ठीक है। ये आपकी हेडिंग है, हेडिंग डाल लें कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि, ठीक है। अगर आप लोगों से पुरस्कार के नाम गिनाए जाएं, सबसे पहले दोस्तों क्या है पुरस्कार, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की हम बात करते हैं। किसकी दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंदर कितनी राशि दी जाती है, कमेंट करके बताएं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। किस बात कर रहे हैं दोस्तों हम, अर्जुन अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, द्रोणाचार्य पुरस्कार। हमने 2 द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की थी, एक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रोणाचार्य की, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये द्रोणाचार्य दोस्तों आपका कौन सा रहेगा, ये लाइफ टाइम श्रेणी वाला रहेगा। क्या रहेगा, लाइफ टाइम श्रेणी। इसके अंदर कितनी राशि दी जाती है बताएं। तो 4th पॉइंट है आपका द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी वाला, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर 2 श्रेणियां हैं आपकी, मैंने 2 श्रेणियां नोट करवाई हैं आपको। सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी वाला है, उसके बाद नियमित श्रेणी वाला है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों अगर पूछा जाए कि 5वां क्या था आपका, आप लोगों ने अभी नोट डाउन किया है दोस्तों, ध्यानचंद पुरस्कार। हाँ जी दोस्तों, तो अब आपको ये 5 पुरस्कार हैं आपके, पांचों के फटाफट राशि बता दीजिए कि किस पुरस्कार को कितनी राशि मिलती है। अनु जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आप 25 लाख बिल्कुल। राजीव गांधी के अंदर कितनी मिलती है, 25 लाख रुपए, बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंदर 25 लाख रुपए। अनु का भी ठीक है बिल्कुल, जसप्रीत कौर आपका भी सही आंसर है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों फटाफट कमेंट करें कि किस विद्यार्थी को अन्य पता है। टोटल गेमर आपका भी राइट आंसर है, बिल्कुल सही है कि आपका 25 लाख है, राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद हाँ जी अनु जी आपका भी बिल्कुल सही उत्तर है कि सही, यानी कि 25 लाख दोस्तों आपका सही रहेगा। अब हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की कि अर्जुन पुरस्कार के अंदर कितने पुरस्कार राशि दी जाती है, ठीक है। तो अन्नू आपका भी बिल्कुल सही है कि अन्नू ने बिल्कुल सही कहा है दोस्तों कि 15 लाख रुपए। फटाफट दोस्तों अन्नू के बाद टोटल गेमर आपका भी बिल्कुल सही है, गायत्री जी आपका भी बिल्कुल सही है। तो 15 लाख रुपए दोस्तों इसके अंदर क्या है, दिए जाते हैं, यानी कि 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। तो दोस्तों आगे जो क्या है आपका 15 के बाद जो आपके द्रोणाचार्य दोनों पुरस्कार हैं, तो फर्स्ट लाइफ टाइम वाले के अंदर दोस्तों कितने दिए जाएंगे आपके 15 लाख रुपए दोस्तों। 15 लाख रुपए किसके अंदर दिए जाएंगे आपके लाइफ टाइम के, और नियमित श्रेणी के अंदर दोस्तों आपको मिलेंगे केवल 10 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की हम बात करें ध्यानचंद पुरस्कार की, तो ध्यानचंद के अंदर दोस्तों आपको कितने मिलेंगे
10 लाख रुपए। तो ये दोस्तों आपकी राशि है, जो इन 5 जो आपने 5 पुरस्कार अभी पढ़े हैं तो उनकी ये राशि रहेगी। तो इस क्लास में से अगर किसी विद्यार्थी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लें दोस्तों, ताकि आपका कोई भी डाउट यहाँ पर ना रहे और सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर होते हुए चलें। तो दोस्तों आगे अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, किस पुरस्कार की? नोबेल पुरस्कार की कि कब दिया जाता है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए नोबेल पुरस्कार। तो ये धनराशि दोस्तों आप लोगों ने नोट कर ली होगी, सिर्फ एक पॉइंट ही पढ़ेंगे दोस्तों नोबेल पुरस्कार का, बाकी के जो आपके पॉइंट रहेंगे वो हम कल की क्लास के अंदर करेंगे। तो दोस्तों नोट डाउन कर ले, नोबेल पुरस्कार 2020। नोबेल पुरस्कार 2020। अब दोस्तों क्षेत्र की बात करें, किस चिकित्सक क्षेत्र की? चिकित्सा क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो माइकल हूटन को दोस्तों। किसको मिला? माइकल को। माइकल हूटन कहां के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और दोस्तों पूछा जाए कि हार्वे जे ओल्डर को भी मिला है। किसको मिला सेकंड पर? हार्वे जे ओल्टर को। कहां के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। अगले पॉइंट की बात करें कि चार्ल्स को, चार्ल्स एम राइस को दोस्तों, किसको? थर्ड पॉइंट में क्या है? चार्ल्स एम राइस को। कहां के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। तो दोस्तों जो आपका नोबेल पुरस्कार 2020 चिकित्सक क्षेत्र के अंदर, जो आपके चिकित्सा के क्षेत्र है उसके अंदर 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया। एक आपका ब्रिटेन से है, एक आपका अमेरिका से है और एक आपका अमेरिका से है। मतलब क्या हो गया कि 2 आपके कहां से हो गए? अमेरिका से हो गए और एक आपका ब्रिटेन से हो गया। तो नोबेल पुरस्कार 2 आपके अमेरिका के, एक ब्रिटेन का। ठीक है। इसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, और वायरस यानी जो आपका दोस्तों ये पुरस्कार देने का क्या मतलब था? इनको पुरस्कार देने का जो मतलब था, हेपेटाइटिस सी के वायरस के लिए दोस्तों इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। किस वायरस की खोज की थी? हेपेटाइटिस सी के वायरस। किसके दोस्तों? के वायरस खोज के लिए। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें भौतिक क्षेत्र की, किसकी? भौतिक क्षेत्र के अंदर। तो भौतिकी क्षेत्र के अंदर दोस्तों 3 पुरस्कार मिले हैं आपके। एक कहां गया? जैसे हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट में दोस्तों जो ये पुरस्कार मिला है वो मिला है आपके रोजर को, रोजर पेनरोज। तो रोजर पेनरोज भौतिक क्षेत्र से हैं, यानी कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? भौतिकी क्षेत्र के अंदर। रोजर पेनरोज कहां के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इसके बाद भौतिक क्षेत्र में सेकंड नंबर पर दोस्तों रेनहार्ड गेंजेल को। किसको? रेनहार्ड गेंजेल को। ये रेनहार्ड गेंजेल कहां के रहने वाले हैं? तो जर्मनी के रहने वाले हैं। तो दोस्तों जर्मनी के रहने वाले रेनहार्ड गेन को दोस्तों क्या मिला? आपका भौतिक क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 3 क्या बनेगा आपका? यानी कि तीसरा नाम की बात करें तो एंड्रिया बेज, जो आपके एंड्रिया घेज हैं दोस्तों, क्या है? एंड्रिया तो एंड्रिया घेज को दोस्तों ये पुरस्कार मिला। एंड्रिया घेज कहां की रहने वाली है?
तो ये अमेरिका की रहने वाली है। किस जो ये 3 पुरस्कार हैं ये क्यों दिए गए दोस्तों? ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पुनर्निर्माता हेतु। तो दोस्तों भौतिक क्षेत्र, जियोग्राफी के क्षेत्र में इनको ब्लैक होल, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जो आप अगर जियोग्राफी पढ़ी हो तो ब्लैक होल का दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो आपके अंतरिक्ष के अंदर है, कि ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पुनर्गठन इन्होंने किया है। यानी कि अगर आपने आकाश गंगाओं के बारे में पढ़ा है तो आकाश के अंदर एक ब्लैक होल दिखाई देता है, उस होल का इन्होंने क्या किया? सिद्धांत को पुनर्गठन किया और उसके सिद्धांत को अलग तरीके से पुनर्निर्मित किया है। तो इस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहां से अगर दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए रसायन विभाग के अंदर, अगला पॉइंट क्या बनेगा? रसायन विभाग के अंदर तो रसायन विभाग के अंदर दोस्तों किस किस को पुरस्कार मिला, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रसायन विभाग पॉइंट, रसायन, तो रसायन के क्षेत्र के अंदर सबसे पहले एमेनुएल चार्पियर को, तो एनेम्यूअल चार्पियर कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। तो ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि नोबेल पुरस्कार रसायन विभाग में किसको मिला? एनेम्यूअल चार्पियर, फ्रांस के रहने वाले हैं। सेकंड पर किसको मिला? तो सेकंड पर दोस्तों ये मिला जेनफिर को, जेनफिर ए डोडना, जेनफर ए डोडना को। कहाँ के रहने वाले हैं? यूएस के, यूएस। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने हर्टिंग के लिए एक विविध विकास के लिए दोस्तों, विविध विकास के लिए, किस विविध विकास के लिए इनको मिला है? ये जीनोम एडिटिंग। तो जीनोम एडिटिंग के लिए दोस्तों इन्होंने विकास किया था, तो इसके कारण इनको रसायन विभाग के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट 4 की, शांति, शांति पुरस्कार दोस्तों, यानी कि जो आपका नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसको मिला? शांति के क्षेत्र में। तो पॉइंट फर्स्ट पर लिखिए जो आपके क्या रहेंगे? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के मतलब क्या है क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा इसमें कि यूएई की एजेंसी है, किसकी एजेंसी है? यूएई। क्या है ये एजेंसी? शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला यूएई की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और क्या किया था दोस्तों इन्होंने कि भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए इनमें 10 करोड़ लोगों की क्या की? ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला यूएई एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, 10 करोड़ लोगों की क्या की? भूखमरी से मदद की, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की पॉइंट 5, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अंदर पॉल आर मिलग्राम को इसके अंदर चुना गया। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पॉल आर मिलग्राम कहां से हैं? यूएस से हैं। रॉबर्ट बी विल्सन, क्या है सेकंड नाम दोस्तों? रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है, ये भी कहां से हैं? आपके यूएस से। दोस्तों नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी में नए तरीकों का आविष्कार,
क्या किया इन्होंने? नीलामी में सुधार किया है। जो आपकी इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो नीलामी के अलग अलग तरीके होते हैं, तो इन्होंने उन तरीकों के अंदर सुधार किया एवं नया आविष्कार किया, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। साहित्य क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम साहित्य क्षेत्र की बात करेंगे। साहित्य क्षेत्र की क्या दोस्तों, नोट डाउन या स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया हो तो मैं रफ कर देता हूं। अब हम बात करेंगे साहित्य क्षेत्र की। क्या है दोस्तों साहित्य क्षेत्र के अंदर? साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो लुईस ग्लुक को। किसको मिला? लुईस ग्लुक। तो लुईस ग्लुक को क्या मिला दोस्तों? शांति आपके क्या ना नोबेल पुरस्कार साहित्य क्षेत्र के अंदर मिला। और ये अमेरिकी क्या है दोस्तों? कवयित्री हैं। क्या है? अमेरिका अमेरिकी कवयित्री, यानी कि दोबारा रिपीट है, साहित्य क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को मिला। लुईस ग्लुक क्या है? अमेरिकी कवयित्री है, यानी कि कवि है और ये फीमेल हैं दोस्तों, ठीक है। और ये शानदार काव्य शैली के लिए जो वैश्विक पहचान दिलाती है, यानी कि शानदार काव्य शैली जो क्या दिलवाती है? वैश्विक पहचान। ठीक है दोस्तों, ये आज की आपकी क्लास थी। इसमें आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके खेल से संबंधित हैं, पुरस्कार से संबंधित है। और जो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं कि साहित्य क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो नोबेल पुरस्कार मिला लुई ग्लुक को। लुई ग्लुक कहां की रहने वाली है? अमेरिका की रहने वाली है। वो क्या है? कवयित्री है। शानदार काव्य शैली एवं वैश्विक पहचान बनाने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो दोस्तों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पर दोस्तों अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां पर मैं आप लोगों के लिए जीके और करंट अफेयर के नए नए प्रश्न लेकर आता रहता हूं। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।